यूनान में कश्ती हादसा, पाकिस्तान भर में कल यौम सोग मनाया जाएगा। हर आंख अश्कबार, लोगों के बच्चों और बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। हंसते बसते घरों में सफ़े मातम बिछ गई है। मुतासिरीन अपने प्यारों के बिछड़ने पर गम से निढाल। अलमनाक वाक़े में जाँ बहक होने वालों में ज़्यादा तादाद कोटली के रिहायशियों की है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की इंसानी स्मगलरों और ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। हुकूमत पाकिस्तान से भी वाक़े में मुलविस ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। बच जाने वाले 12 पाकिस्तानी शहरियों ने FIA को अपने एजेंटों के नाम भिजवा दिए हैं। FIA की एजेंटों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू। कई रात शिप पे इस तरह उल्टे इस तरह उल्ट के इस तरह खड़ा हो गया, ठीक है, इस तरह ही नीचे चला गया। यूनान में अलमनाक कश्ती हादसा, 298 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निकल गया। हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी का दावा, दीगर 298 पाकिस्तानियों के जिंदा बचने का कोई इम्कान नहीं। बदकिस्मत कश्ती में 109 कम उम्र पाकिस्तानी बच्चे भी सवार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूनान में कश्ती हादसे का नोटिस ले लिया। तहकीकात की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने का हुक्म। कहा, सिक्योरिटी इदारे इंसानी स्मगलरों की निशानदेही करें। पूरी कौम की हमदर्दियाँ जाँ बहक होने वालों के अहल खाना के साथ हैं। वज़ीर आज़म के यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों की देखभाल की भी हिदायत। DG FIA मालूमात और सहूलत के फोकल पर्सन मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से तबाही, 4 अफराद जाँ बहक, 43 जख्मी। बनू में छतें और दीवारें गिरने से 3, लकी मरवत में 1 शख्स जाँ बहक। ओगी में तेज आंधी, मस्जिद की छत उड़ा कर ली गई। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। आज़ाद कश्मीर में कोयटा, नक्याल तथा पानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश। कलर कहार हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 13 हो गई। 22 जख्मियों में से कई अफराद की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक होने वालों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म ने कलर कहार मोटरवे बस हादसे पर तहकीकाती कमेटी बना दी। बजट की तैयारी में तमाम इत्तेहादियों को शामिल किया गया। हुकूमत की कोशिश है हर फैसला इत्तफाक राय से किया जाए। एहसन इकबाल का नारोवाल में दौरान खिताब बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म को वार्निंग पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में कोशिश कर रहे हैं तमाम फैसले इत्तफाक से किए जाएं। वज़ीर आज़म ने हमेशा इत्तेहादियों को हर फैसले में शरीक किया। बजट की तैयारी में भी तमाम इत्तेहादियों को शामिल किया गया। बजट इख्तलाफात पर PP और नून लीग के मुज़ाकरात कल होंगे। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। दोनों जमातों के माली उमूर से मुतालिक वज़रा और माहिरीन भी इजलास में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, किसी और पर इल्ज़ाम न लगाएं, उनका तख्ता हमने उल्टा था। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज जरूरत के तहत किया, लेकिन अदालत उज़्मा के गमलों का भी ख्याल रखा। हम पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। एक शख्स ने शहदा की यादगारों की बेहरमती की। बैरूनी एजेंटों ने मुल्क की मईशत को जाम किया। एक शख्स ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। खोयरट्टा पुलिस ने 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG मीरपुर रीजन डॉक्टर खालिद महमूद चौहान कहते हैं, बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एक एजेंट ने अपना बेटा भी गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क रवाना किया, जो जाँ बहक होने वालों में शामिल है। नेटवर्क का ताल्लुक पंजाब के अजला, गुजरात, मंडी भाउद्दीन और गुजरांवाला से है। यूनान कश्ती हादसे में 298 पाकिस्तानी जाँ बहक। रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। यूनानी हुकूमत ने तमाम लापता अफराद को जाँ बहक करार दे दिया। कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 बच सके। हादसे का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों में 135 का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से है। डस्का के 10, शेखुपुरा के 4 और गुजरांवाला के 3 नौजवान भी शामिल हैं। 79 लाशें एथेंस पहुंचा दी गईं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। यूनान कश्ती हादसे पर यूरोपीय यूनियन ऑफिस बार्सिलोना के सामने मुजाहिरा। मुजाहिरीन का तारकीन वतन को महफूज रास्ता देने का मुतालबा। सानिहात का जिम्मेदार रियासती हुक्काम को करार दे दिया। कहा, तारकीन वतन को महफूज रास्ता देना इखलाकी जिम्मेदारी
हादसात की रोकथाम के कवानीन बनाए जाएं। एथेंस में भी आवाम मुतासरीन के लिए सड़कों पर निकल आए। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बाग होने वाले हफीजुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा उकाड़ा में अदा। नमाज जनाजा में सियासी सिविल सोसाइटी और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। हफीजुल्लाह के अहले खाना की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैयत मंगवाने की अपील। हफीजुल्लाह के सोगवारान में 3 बेटियां, 1 बेटा और अहलिया शामिल हैं। सूबा बनाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। इसके लिए पहले सूबाई असेंबली में करारदाद पेश की जाती है। करारदाद पास ना हो तो सूबा नहीं बन सकता। सेनेटर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का मुल्तान में खिताब। कहते हैं कि जब हम सूबे की करारदाद लाए, सियासी जमातों ने ताउन नहीं किया। जनूबी पंजाब सूबे के लिए आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से की जाती है। आने वाले हफ्ते में हमारी जमात में रहनुमाओं की खिड़की तोड़ शमूलियत होगी। 100 से ज्यादा रहनुमा लॉन्चिंग के वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए। फिर 2 आशिक अवान कहती हैं तेज रफ्तारी करने वालों ने सियासी एक्सीडेंट करवाया। अवाम और हजूम में फर्क होता है। गैसी गुब्बारों को मकबूलियत नहीं कहते। सोशल मीडिया के गैंगस्टर्स अंजाम को पहुंच गए। चाहते हैं एम्पायर न्यूट्रल हो। जिस जमात की जो सियासी स्पेस बनती है वो दी जाए। इलेक्शन कमीशन को खुद को आजादाना और मुनसिफाना किरदार दिखाना होगा। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह कहते हैं मलीर एक्सप्रेस वे 39 किलोमीटर का प्रोजेक्ट 27 अरब रुपए में मुकम्मल किया जाएगा। मलीर एक्सप्रेस वे के 2 हिस्से हैं। जाम सादिक पुल तक कायदाबाद तक पहले हिस्से का काम 38%, जबकि कायदाबाद से काठौर तक दूसरे हिस्से का काम जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मरी में बंद वाटर सप्लाई मंसूबे का दौरा। अरबों रुपए के पाइप सड़क पर पड़े देखकर हैरत का इजहार। रिपोर्ट तलब कर ली। मंसूबे के लिए 29 किलोमीटर पाइप खरीदा गया और 3 किलोमीटर लग चुका। हुकाम की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा 100 अरब रुपए की मरी रोड की नाकिस कारपेटिंग की इंक्वायरी की जाए। पूरे मुल्क में बिजली की तरक्की के मंसूबे शुरू किए हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान नई लाइन 4 माह के अंदर बनाकर चला दी। खुरम दस्तगीर कहते हैं थर में हमने 220 किलोमीटर की लाइन 4 माह में बनाकर चला दी है। विफाकी वजीर तवानाई का नारोवाल कंस्ट्रक्शन डिवीजन के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब। कहा गवादर से खुंजराब तक बड़े मंसूबों पर नवाज शरीफ का नाम है। चेयरमैन PTI की तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत में सारे काम बंद हो गए थे जो हमने बना और कर चला दिए हैं। जबकि शेर आएगा तरक्की लाएगा भी कहा और शेर का निशान पाकिस्तान की तरक्की का निशान। कराची के मैंडेट पर शब खून मारने वालों के खिलाफ अदालत जाएंगे। हमारा मुतालिबा है 30 अफराद को लाकर इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नहीं जीता, अगवा बराए तावान की कार्रवाई की। पीपल्स पार्टी ने 3.25 करोड़ लोगों के हक पर डाका डाला। अमीर जमात इस्लामी का 23 जून को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक किस इखलाकी बुनियाद पर कराची की मेयरशिप पर हक जता रहे हैं? फैसल करीम कुंडी कहते हैं कराची के आवाम ने जमात इस्लामी के झूठे ख्वाबों को मुस्तरद किया है। सिराजुल हक की गुफ्तगू जमात इस्लामी की गैर जमहूरी सोच को बेनकाब कर रही है। PTI फॉरवर्ड ग्रुप ने इमरान खान को नहीं माना। हाफिज नईम किस खेत की मूली हैं? मेयर और डिप्टी मेयर कराची की हलफ बर्दारी तकरीब कल होगी। मुर्तजा वहाब और सलमान मुराद ओहदे का हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में मुनक्किद होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान मेयर और डिप्टी मेयर कराची से हलफ लेंगे। फरागोगी के खिलाफ लोगों की बड़ी तादाद ने नैब से रुजू कर लिया। गुजरांवाला में कायम जी मैंगोरिया हाउसिंग सोसाइटी के जाली मालिकाना हुकूक देकर बुकिंग की जाती रही। कब्जा मिला ना रकूम वापस हुई। मालिकान बैरून मुल्क फरार हो चुके। दाद रसी की जाए। मुतासरीन की फरियाद। नैब लाहौर की टीम हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड की छानबीन करने पहुंच गई। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल 2023-24 का बजट कल पेश किया जाएगा। वजीर खजाना इंजीनियर ज़ुमर खान बजट पेश करेंगे। आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान के अपने वसाइल से आमदनी का तखमीना 60 अरब 32 करोड़ रुपए है। काबिल तकसीम मुहासिब से आमदनी का तखमीना 458 अरब 96 करोड़ रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत की बचत पॉलिसी। सरकारी गाड़ियों की मोनेटाइजेशन का फैसला। 40,000 से ज़ायद सरकारी गाड़ियां अफसरान को फरोख्त की जाएंगी।
मोनेटाइजेशन से 10 अरब रुपए की आमदन होगी। नई गाड़ियों की खरीदारी पर भी पाबंदी आयद। रेस्क्यू 1112, पुलिस मोबाइल और म्यूनिसिपलिटी की गाड़ियों की सरकारी हैसियत देने का फैसला। तवानाई बहरान के खात्मे के सिलसिले में नई पेशरफ्त। वली गैस फील्ड से दरियाफ्त गैस सुई नॉर्दर्न के नेटवर्क में शामिल। OGDCL ने गुज़श्ता बरस लकी मरवत के इलाके में गैस ज़खायर दरियाफ्त किए थे। सुई नॉर्दर्न ने गैस को सिस्टम में शामिल करने के लिए 66 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई। इब्तदाई तौर पर 10 MMC FD गैस सप्लाई शुरू हो चुकी है। अमेरिका से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं, चाहते हैं रिश्ता फले फूले। पाकिस्तानी मफादात को ठेस ना पहुंचने वाली अमेरिका भारत शराकतदारी से हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अमेरिका को हमें ऐसी सूरत हाल में नहीं धकेलना चाहिए जहां हमें मुश्किल इंतखाब करने पड़े। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खसूसी रियायत नहीं दी। रूसी वज़ीर तवानाई का कहना है, पाकिस्तान को वही रियायत दी गई जो दीगर ममालिक को हासिल है। पाकिस्तान को तेल बरामद करना शुरू कर दिया है। हमने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अदायगी दोस्त ममालिक की करेंसियों में की जाएगी। बार्टर ट्रेड पर बात हुई है, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। जिलहज का चांद देखने के लिए सऊदी अरब में इजलास के बाद चांद नजर आने के हवाले से ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होने जा रहा है। चांद नजर आने की सूरत में पाकिस्तान में ईद उल अजहा 29 जून को होगी। पाकिस्तान की बहरी कुव्वत में इजाफा। पाक बहरिया के बेड़े में मजीद 2 अल्फा पी गाइडेड मिसाइल फ्रेगेट्स की शमूलियत आइंदा माह मुतवक्के। तुगरल क्लास जंगी जहाज़ों PNS शाहजहां और टीपू सुल्तान की शमूलियत तकरीब कराची में मुनक्किद होगी। पी गाइडेड मिसाइल फ्रेगेट्स की शमूलियत से चीन से 4 जहाज़ों का हसूल मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस अंडरपास पर LPG से भरा कंटेनर 6 घंटे फंसा रहा। ड्राइवर के खिलाफ गफलत और लापरवाही बरतने पर मुकदमा दर्ज। LPG से भरे कंटेनर को 6 घंटों की मुसलसल तगदो के बाद निकाला गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन चीन के 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन के दौरे का मकसद अमरीका चीन ताल्लुकात बहाल करना है। 2018 के बाद से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का चीन का ये पहला दौरा है।